class 6, chapter number 3, fiber and fiber to fabric. Okay, so in the previous video we have studied what is the meaning of fiber. फाइबर मीन्स क्या, ये हमने इसके पहले वीडियो में देखा है. क्या है फाइबर मीन्स? फाइबर मीन्स ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, व्हाट इज मीन बाय फाइबर? फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, हम फाइबर से क्या बनाते हैं? फाइबर इज यूज्ड टू मेक यार्न, है ना. यार्न इज यूज्ड टू मेक fabric and fabric is used to make what? Clothes. This is about how clothes are made from fiber. Okay, तो इसमें जो फर्स्ट वाली स्टेप है फाइबर, ये हमें देखनी है. तो फाइबर में हमने और क्या देखा था? फाइबर में हमने देखा था कि फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर? टू टाइप्स. व्हाट आर दे? नंबर वन इज natural fiber and number two is synthetic fiber. Okay, synthetic fiber means they are also called as artificial or man-made fiber. जो इंसानों ने बनाए हैं, जो मैन ने बनाए हैं, हमने बनाए मतलब कैसे? हमने आर्टिफिशियली फैक्ट्री में जो फाइबर्स बनाए हैं, that are called as synthetic fiber. इसमें कौन कौन आता है? सिर्फ नाम ध्यान में रखना. हमें इस साल सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स को नेम्स उनके जो है वो याद रखने हैं. सिंथेटिक फाइबर्स हम अगले साल देखेंगे. व्हाट आर दे? रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन, एटसेट्रा. ओके, दीज आर नेम्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर मतलब क्या? नेचुरल फाइबर मतलब ऐसे फाइबर जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं. जो नेचर से मिलने वाले फाइबर से उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर, है ना. नेचुरल फाइबर्स भी दो तरह के हमने देखे हैं. व्हाट आर दे? नंबर वन, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड नंबर टू, फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स और एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स. ऐसे नेचुरल फाइबर्स कितने तरह के हैं? दो तरह के. एनिमल फाइबर में क्या आएगा? एनिमल फाइबर में आता है वुल, उसके बाद में सिल्क. सिल्क आप सबको पता है सिल्क की क्या होती है? सिल्क के कुर्ते होते हैं, सिल्क की साड़ियां होती हैं. आपके मम्मा के कबर्ड में सिल्क की बहुत वैरायटी की अलग अलग साड़ियां कैसे होगी प्रेजेंट होगी. अगर आपको डाउट है कि मम्मा सिल्क कैसे होता है, तो आप उनको पूछ सकते हो कि बेटा सिल्क का जो स्ट्रक्चर बहुत शाइन करता है वो, और पता है कैसे बनता है? सिल्क इज मेड अप ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्कवॉर्म ये एक तरह का इंसेक्ट है, बटरफ्लाई जैसे. जैसे बटरफ्लाईज होते हैं ना, वैसे सिल्कवॉर्म भी एक इंसेक्ट है. ये सिल्कवॉर्म इंसेक्ट से सिल्क जो है वो बनाया जाता है. ठीक है, वुल कहाँ से बनता है? वुल बनता है हेयर से. हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं ना, वैसे ही कई सारे एनिमल्स की बॉडी पे भी हेयर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करो शीप, है ना. शीप है, रैबिट है, याक है. ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. हम क्या करते हैं? वो हेयर्स को रिमूव करते हैं और उनके ऊपर प्रोसेस करके उनसे क्या बनाया जाता है? वुल बनाया जाता है. तो वुल एंड सिल्क दीज आर एनिमल फाइबर्स. वुल एंड सिल्क दीज आर एनिमल फाइबर्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम animals. Okay, now what are plant fibers? Plant fibers means what? The fibers which are obtained from plants. ध्यान से देखो, हमें प्लांट फाइबर्स जो है इस साल थोड़े से ज्यादा डिटेल में देखेंगे. व्हाट आर दे? प्लांट फाइबर्स. प्लांट फाइबर्स, फाइबर्स obtained from plants are called plant fibers. Okay, fibers obtained from plant, जो प्लांट से मिलते हैं, ऐसे फाइबर्स जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लांट फाइबर्स. कौन है उसमें? प्लांट फाइबर में कौन कौन से फाइबर्स आते हैं? प्लांट फाइबर्स में आते हैं
दो तरह के फाइबर्स। एग्जाम्पल हम लिखेंगे, नंबर 1 इज कॉटन एंड नंबर 2 इज जूट। इसके अलावा भी हैं, जैसे फ्लेक्स नाम का एक फाइबर है, उसके बाद में जिससे आप ये बनाते हो ना, क्या, गनी बैग्स। गनी बैग्स पता है सबको? गनी बैग्स मतलब उसे हम बोलते हैं पोतो। पोतो मतलब जिसमें गेहूं वगैरह भर के रखते हैं ना, वो जो मटेरियल है, सुतड़ी, ये भी फाइबर्स के टाइप से, ठीक है ना। लेकिन हम ज्यादा फोकस करने वाले कॉटन और जूट के ऊपर। व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस मोर इज कॉटन एंड जूट। ओके, नाउ वी विल सी कॉटन फाइबर्स। कॉटन के फाइबर्स देखिए आप लोगों ने, कॉटन कैसे होता है, जो मोस्टली समर के डेज में जो हम कपड़े पहनते हैं, समर के डेज में कैसे ना हम थोड़े से गर्म कपड़े पहनते हैं, और ऐसे कपड़े जो ज्यादा से ज्यादा पसीना आपका क्या करे, सोख ले। बराबर है, समर के डेज में हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, हम स्वेट ज्यादा करते हैं, हमें पसीना ज्यादा आता है ना। और ये जो हम पसीना होता है, ये जल्दी से सोख लेने वाले कपड़े हम क्या करते हैं, समर के डेज में पहनते हैं। तो ऐसे कौन से क्लोथ्स होते हैं, दे आर कॉटन क्लोथ्स। ऐसे क्लोथ्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉटन क्लोथ्स। कॉटन इसका फेमस नाम है खादी। खादी नाम से ये है फेमस है। कॉटन के क्लोथ्स हम कौन से सीजन में प्रेफर करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं समर में। और ये कैसे बनते हैं, दे आर मेड ऑफ कॉटन। कॉटन क्या है, कॉटन इज ए प्लांट, कॉटन इज ए प्लांट, है ना। कॉटन प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स है उन्हें हम बोलते हैं कॉटन फाइबर्स। कॉटन प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज कॉटन फाइबर्स। अभी ये सपोज कॉटन का पेड़ है, इमेजिन करो, हाँ मेरा पेड़ बहुत अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन सपोज ये कॉटन का पेड़ है। क्या आपको पता है किस पार्ट से, कॉटन के किस पार्ट से आपको कॉटन फाइबर्स मिलते हैं? कभी देखा है किसी ने कॉटन का प्लांट? कॉटन का प्लांट देखते हैं क्या? इमेजिन करो कि ये कॉटन का प्लांट है ना। अगर आपने खेतों में देखा होगा तो जनरली जब बारिश बहुत होती है, फॉर एग्जांपल मानसून सीजन में, मानसून में जो ग्रो होते हैं वे कॉल्ड देम एज खरीफ क्रॉप, है ना। कॉटन का प्लांट जो है ये मानसून के डेज में इसका सोइंग किया जाता है, और जब ये बड़ा होता है ना, आपने देखा होगा कभी ट्रैवलिंग करते हुए, कुछ कुछ खेत ऐसे होते हैं जो पूरा सफेद दिखता है ऊपर से, जो है अगर आप देखोगे तो सफेद सफेद ऐसे उसको गोल गोल राउंडेड फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, उससे कॉटन बनाया जाता है। कॉटन आपके घर में भी होगा, है ना। हमारे घर में जनरली थोड़ा बहुत कॉटन वो दिए के लिए हम विक्स बनाते हैं, उसके लिए लाके रखते हैं थोड़ा बहुत कॉटन। अगर किसी के घर में कॉटन की खेती है या किसी ने कॉटन का प्लांट देखा है, तो कैसे होता है प्लांट, इसको अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट को, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, है ना, और फ्रूट्स होते हैं। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन के, कॉटन फ्रूट्स, ये फ्रूट है, और ये फ्रूट के अंदर एक व्हाइट कलर का बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, और जिसमें एक छोटी सी क्या होती है, सीड होती है ना, एक छोटी सी इसमें क्या होती है, सीड होती है। ये जो है ऊपर का कवरिंग ये होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, और उसके अंदर ये क्या है, व्हाइट हेयर बल्ब, और उसको एक ब्राउन कलर की सीड भी होती है। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है कॉटन का फ्रूट, जब अभी इसको फ्रूट बोलेंगे हम, इसको और एक नाम है कॉटन बोल्स भी बोला जाता है इसको, कॉटन बोल्स। ओके, कॉटन ये प्लांट के किस पार्ट से निकाला जाता है, तो वो ध्यान में रखना। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम fruit of cotton plant. Cotton is obtained from what? Cotton is obtained from fruit of cotton plant. ये ऊपर का जो ग्रीन कलर का कवरिंग है, जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होता है इसका कलर भी ब्राउन होता है, और ये जो बल्ब के फॉर्म में होता है ना, ऐसे होता है कॉटन का बल्ब,
मैच्योर होने के बाद में ये फूट जाता है, मैच्योर होने के बाद में ये फूट जाता है। फूटने के बाद उसके अंदर से क्या बाहर निकलता है, अंदर से आपका ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो भी उसके बाहर निकलता है। फिर जो मैच्योर होने के बाद में ये जो बॉल वाले पार्ट है ये सारे प्लांट से कलेक्ट किए जाते हैं। कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड, कॉटन बॉल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट। और अगर आपने एक कॉटन बॉल अगर कंसीडर किया, एक बॉल अगर कंसीडर किया, तो आपको पता चलेगा कि हर बॉल के अंदर, हर कॉटन बॉल के अंदर एक छोटा सा सीड होता है ब्राउन कलर का। छोटा सा क्या होता है, सीड होता है ब्राउन कलर का। ये सीड्स जो है ये हमारे किसी काम के नहीं, कॉटन के प्लांट के काम के हैं, हमारे किसी काम के नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक खेत में से एक मैं डायग्राम आपको दिखाती हूँ, आपको कॉटन का खेत कैसे दिखता है उसकी थोड़ी सी आइडिया आएगी। देखो तो दिख रहा है, ये जो व्हाइट पार्ट आपको खेत में का दिख रहा है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज कॉटन, दैट इज कॉटन। सब ने देखा हुआ है कॉटन। ये क्या किया जाता है, प्लांट का कॉटन जो है ये पूरा कॉटन बॉल्स इसको कलेक्ट करके जमा करते हैं। कॉटन बॉल्स को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। यहाँ पे दिख रहे हैं ये कॉटन बॉल्स क्या है, कलेक्टेड जमा करके जमा किए हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें का अनयूजफुल पार्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया कि कॉटन के प्लांट में हमारे काम का चीज क्या है, ये कॉटन का ऊपर का हेयरी कवरिंग। दिस हेयरी कवरिंग इज यूजफुल टू अस, है ना। और ये जो सीड्स है ये सीड्स हमारे काम के नहीं है। तो ये सीड्स को क्या किया जाता है, कॉटन के बॉल से सेपरेट किया जाता है। ओके, जो सीड्स है कॉटन बॉल से ये क्या किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। एंड द प्रोसेस इज नोन एज जिनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, जिनिंग बोलते हैं। जिनिंग क्या, ध्यान से सुनो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of seeds from cotton balls is called gene. Okay, the process of separation of seeds from cotton balls, the process of separation of seeds from cotton balls is called as gene. इसे हम क्या बोलते हैं, जीनिंग बोलते हैं। जीनिंग ये पहले कैसे किया जाता था, हाथों से किया जाता था। जब आप घर पे करते हो, आपको थोड़ा बहुत कॉटन लाया आपने, तो उसका सीड आप एक एक हाथ से निकाल सकते हो। जीनिंग की प्रोसेस जो है वो हाथ से भी की जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन कई जगह पे जीनिंग की प्रोसेस करने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, मशीन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट कॉटन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कॉटन इट इज ऑल्सो नोन एज खादी। कॉटन हमें मिलता है कॉटन प्लांट के फ्रूट से। कॉटन प्लांट का फ्रूट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन बॉल। इट कंसिस्ट ऑफ hairy structure along with the seed. The seed is of no use to us, so we remove it from the cotton ball. The process is called as ginning. The process is called as ginning. Okay. दूसरा जो है प्लांट है, पहला कॉटन था, दूसरा कौन है, जूट के भी प्लांट्स होते हैं। जूट के भी क्या होते हैं, जैसे कॉटन के प्लांट्स होते हैं ना, इन द सेम मैनर जूट भी प्लांट को लगता है। तो जूट प्लांट्स के जो है, ये जूट कहाँ से निकाला जाता है पता है, जैसे कॉटन फ्रूट से निकाला जाता है, कॉटन प्लांट के फ्रूट से निकाला जाता है। इन द सेम मैनर जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हाट, स्टेम। जूट फाइबर इज ऑब्टेन from stem of plant. जूट प्लांट के स्टेम से जूट फाइबर जो है, ये कॉर्नर में का दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, जूट प्लांट के स्टेम से जूट का फाइबर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसके लिए वो जो फाइबर वाला पार्ट है पूरा मैच्योर होने दो पहले प्लांट को। प्लांट पूरा मैच्योर होने के बाद में उसका हार्वेस्टिंग करके उसका जो उसका मैं आपको जूट का फोटो दिखाती हूँ। देखो, जब प्लांट्स को फ्लावर्स लगते हैं तब तक इसको मैच्योर होने देते हैं पहले, और बाद में ये जो जूट का प्लांट है ना, दिख रहा है ना सबको, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो ये होने के बाद में आपकी नोटबुक में देख लेना, वहां पे भी दिया है, टेक्स्ट बुक में वहां पे दिया है। तो ये जो स्टेम है ना इसका, ये स्टेम जो है, स्टेम से जूट का क्या निकाला जाता है, फाइबर
निकाला जाता है। तो ये जो स्टेम है, पहले क्या करते हैं, लीव्स को उससे सेपरेट करके जो स्टेम है, सारे थाउजेंड्स ऑफ जूट प्लांट के स्टेम जो है उनको वाटर में सोक किया जाता है, उन्हें वाटर में सड़ाया जाता है। वाटर में रखो उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर, उसके बाद में क्या होंगे, वो स्टेम के जो धागे हैं वो सेपरेट निकलेंगे और फिर उससे क्या किया जाता है, जूट का फाइबर बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर फ्रॉम जूट। ओके, सो आई होप दिस मच पार्ट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हमने आज क्या देखा, हमने एनिमल प्लांट फाइबर्स के 2 टॉपिक्स देखे डिटेल में। इसके बाद में 5 या 10 मिनट्स आपको राइटिंग वर्क करने में जाने वाले हैं। मैं क्या चाहती हूँ आपको राइटिंग में, हमने ये चार्ट जो पहले बनाया था वो हमने कल बना लिया था। उसके बाद में प्लांट फाइबर की डेफिनेशन लिखो। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड एज प्लांट फाइबर, एग्जाम्पल लो उसके कॉटन और जूट। इसके बाद में एनिमल फाइबर की डेफिनेशन लिखो। फाइबर्स ऑब्टेन, मैं बोर्ड पे नहीं लिखा है, मैं ओरली बोल रही हूँ, लिख लेनी है। हाँ, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखो। एनिमल फाइबर, वुल किस एनिमल से मिलता है वो भी आपको लिखना है। शीप, रैबिट या सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क से मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है डिटेल में कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर इट इज आल्सो कॉल्ड एज खादी। कॉटन फाइबर की डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद में कॉटन का फ्रूट कैसे होता है, उसके कॉटन का जैसा ही दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पार्ट्स कौन होते हैं उसमें ये आपको नेसेसरी है। तो कॉटन के फ्रूट के अंदर व्हाइट हेयरी पार्ट होता है, बाहर ग्रीन कलर का कवरिंग होता है और ब्राउन कलर की सीड प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है और लास्ट में आपको जिनिंग की प्रोसेस लिखनी है। व्हाट इज जिनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम कॉटन बोल इज कॉल्ड एज जिनिंग। ये डेफिनेशन लिखो। उसके बाद में जूट कहाँ से मिलता है, it is obtained from stem of plant, it is obtained from stem of jute plant। यहाँ तक के आपको क्या करना है, नोट्स लिखना है और इसके बाद में नोट्स निकालने के बाद में उसका फोटो निकाल के मुझे क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।